गुड मॉर्निंग, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज हम लोग अफ्तारी में जा रहे हैं सना के घर। बट आज हम कर रहे हैं पॉटलॉक, यानी कि हम सब कुछ मिल के आइटम बनाएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही आदमी सब कुछ बना रहा है। तो मैंने शुरू किया और मैं बना रही हूँ पानी पूरी, एग चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन। तो मुझे पानी पूरी के लिए मटर भिगाना था अभी, तो मैंने एक गलती क्या की दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मटर को मिला दिया इसके साथ। फिर मुझे याद आया इसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। तो फिर अभी मैं बैठ के इसको अलग कर रही हूँ। जब काम ज़्यादा हो तब ऐसे ही सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं माइक्रोवेव में, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं। तो मैंने लगा दिया आलू इधर। तो अभी शुरू करेंगे। आप सोच रहे होंगे इतने सुबह सुबह क्यों बना रही हूँ, बिकॉज़ काम ख़त्म हो जाता है तो फिर आदमी थोड़ा रिलैक्स करता है। फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो दूसरे मतलब चीज़ें ला सकता है, या कुछ ऐन मौके में नहीं रखता। और हमें शायद कुछ और भी काम के लिए बाहर जाना पड़े, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि काम जल्दी ख़त्म कर दें। तो चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। हो गए आलू, ये देखिए कितने अच्छे से बिना कोई टेंशन के 2 मिनट में आलू सारे बॉईल हो जाते हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर के बाद इसे चटनी बना देंगे इसका। आपको मेरा एक गैजेट दिखाती हूँ। मुझे ये लहसुन अभी बारीक बारीक काटने हैं, क्योंकि चाइनीज़ के लिए हम काटते हैं। और इसमें 2 ब्लेड्स ऐसे हैं, स्लाइस के लिए और ऐसे चॉप के लिए। तो मैं इसे अभी लगा रही हूँ। ये लग गया। अब मैं इसे ऐसे डालूँगी और ऐसे प्रेस किया और मेरा चॉप देखिए, ये देखिए चॉप्ड। इससे बारीक वाला भी है, तो मुझे अगर और छोटा चाहिए मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मेरा सब कुछ रेडी हो गया। चिली चिकन, फ्राइड राइस, पानी पूरी का चटनी और पानी पूरी का पानी। बस वहाँ पर जाके पूरियाँ तलनी है। तो कल मैं बता रही थी आपको कि यहाँ बारिश लग रहा है। कल बहुत गर्मी थी, आज देखिए कल रात से बारिश शुरू हो गई। अल्लाह का शुक्र है और रहम है, ठंडक पड़ गया है थोड़ा, जिससे हमें रोज़ा रखने के लिए आसानी हो रही है। तो ये है स्प्रिंग में रेनी सीज़न का मज़ा, आप देख सकते हैं। और देखिए पत्ते अब धीरे धीरे सब में आने लगे हैं और अब भर जाएंगे कुछ ही दिनों में। फिर मैं आपको उसका नज़ारा दिखाऊंगी। तो पहुंच गए हम कॉस्को में और हम जा रहे हैं अंदर। बारिश हो रही है, हवा भी चल रहा है, ठंड लग रही है, लेकिन ये देखिए लोग आराम से ठंड में बिना जैकेट के हाफ में जा रहे हैं। और ये लिए हमने कार्ट लेने के बाद आसान बैठ गया उसमें और हम जा रहे हैं अंदर। आपको यहाँ मेंबरशिप कार्ड दिखानी पड़ती है कि ओनली मेंबर्स ही यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। ये वेयर हाउस टाइप का सेटअप है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ें होलसेल में मिलती है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। तो अगर कुछ लेना है तो श्योर होना चाहिए आपको चाहिए ये। और देख सकते हैं यहाँ पेडल बोर्ड है, कैंपिंग के सामान है, समर आ रहा है तो सारे जो समर के स्पोर्ट्स है उसकी चीज़ें अवेलेबल है। ये कपड़ों का सेक्शन है और यहाँ पर है ग्रोसरीज और कुछ बच्चों के अच्छे अच्छे टॉयज़ भी रखे हुए हैं। तो हमने फ़र्स्ट ले लिया एवोकाडो लेने का एक सही तरीका है, एकदम सख्त वाला ले और फिर उसको बाहर रखें 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद वो रेडी हो जाता है, एकदम मस्त राइप होता है। अगर आप पका हुआ लेते हैं तो बहुत देख के लेना पड़ता है, तो मैं लेती हूँ एकदम कच्चा। अभी आते हैं हम दूध और अंडा लेने के लिए। यहाँ पर ही अगेन रोल एरिया, आप देख सकते हैं कितने वैरायटी के दूध और अंडे रखे हुए थे। और फिर ये कैप समर के और किताबों का अजान के लिए, और उसको बहुत पसंद आ रहा है अभी। और ये लेते हुए मैं भूल गई फरहान कहाँ पे, और फरहान मुझे ढूंढ रहे, मैं उनको ढूंढ रही थी। और ये दौरान में फिर हमने बातचीत की तो देखा वो खड़े थे कपड़ों के सेक्शन में। फिर वहाँ से हम निकले बिलिंग के लिए और निकल गए घर। और ये देखिए, ये है मेरा वो कश्मीरी सूट जो मैं आज पहन के गई थी कॉस्को, क्योंकि थोड़ा ठंड है तो ये एकदम मस्त गर्म रखता है बॉडी को और मुझे कोई जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। हेलो, हो गए हम तैयार। अब हम जा रहे हैं नाज के घर। सना के घर जाना था, फिर नाज के घर हुआ, फिर नाज के घर जाना था, फिर सना के घर हुआ, फिर वापस अभी नाज के घर हुआ है।
तो होपफुली दैट इज़ परमानेंट। तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि इफ्तार आज वहाँ पे है, और जैसे मैंने कहा था हम सब पॉटलॉक कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ सब कोई बना के लाएंगे। तो एक आदमी को सारा नहीं बनाना है, तो किसने क्या बनाया वो हम वहाँ जाके पता करते हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू से हाय? Azan, this side. Go right side. Hey, go. When you go, you have to remove your shoes, okay? कैसे हो नाज़? अल्हम्दुलिल्लाह। Hi Aisha. Okay. तो नाज़ भी मुझे हेल्प करी थी पानी पूरी की बैटर बना के, और मैं तल रही थी पानी पूरी का पूरी। ये देखिए ऐसे पूरी आते हैं और मस्त क्रिस्पी होते हैं ऐसे। मुझे तो ये पूरी खाली में भी खा सकते हैं, ऐसे स्नैक बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा नूडल्स बर्गर जो सना ने बनाए थे, मैंने बनाया पानी पूरी, और ये उसका पानी। ये साबूदाना वड़ा नाज ने बनाया था, अगेन फ्रैंकी नाज ने बनाया था, ये भी नाज ने बनाया था। और आप देख सकते हैं ये फिर से एक नज़ारा आपको जल्दी से दिखाते हैं। बाद में मैंने फ्राइड राइस और चिली चिकन डिनर में निकाला था, तो अभी के लिए इतना ही था। और सबसे मज़ा होता है नाज का जो बनाती हैं फालूदा की शरबत। और ये देखिए ये शरबत ऐसे उन्होंने बनाया है दूध में, और इसे फिर जेली भी बनाती है वो, और फिर वो डालती है। ये देखिए सना आ गई उसके बीच में जब हम शरबत बना रहे थे, और ये पड़ गया आइसक्रीम। और ये शरबत इतनी अच्छी थी, ये हमने दुआ मांगी और अफ्तार का टाइम हो गया था, तो हमने अफ्तारी भी शुरू कर ली। और बाय, थैंक यू सो मच नाज़। सब थक गए रात के 12 बजे। चलो सब थैंक यू सो मच। आसिफ भाई मिसिंग है, बाय। तो आ गए हम घर वापस, और अजहान को तो उठा के लेके आना पड़ा। ही वॉज नॉट रेडी एट ऑल, एकदम वो ज़मीन पे लेट जा रहा था, बट बहुत रो रहा था कि उसको अशर को छोड़ के नहीं आना है। और तो हमें गोदी करके लेके आना पड़ा, गाड़ी में भी रो रहा था। फिर घर आया तो उसको पेपा पिक का बुक दिया, फिर जाके वो चुप हुआ। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। तो बट मुझे ना आपसे कनेक्ट, मुझे बहुत नींद आ रही है सच में, क्योंकि अभी फिर 1 घंटे में मुझे शब कदर के लिए पढ़ाई करनी है और तिलावत करनी है। मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट 1 घंटा तो सो जाऊँ। तो बट क्या करूँ, मुझे आपसे कनेक्ट करना अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे वो आपसे कनेक्ट करना होता है, तो चलिए बात करते हैं जल्दी से पारा नंबर 24 के बारे में, जिसमें है 324 आयतें यानी कि वर्सेस। एज़ यूजुअल ये बहुत सारे जो आयतें हैं हमने पहले भी दोहरा दिया है। इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ इस पारा में बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया गया है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है अडल्ट्री, यानी कि आपके नाजायज़ संबंध। तो जायज़ संबंध वो है जो आप शादी करके आप जिसके साथ है वो एक जायज़ संबंध है, क्योंकि लीगली गवाह के सामने रहते ही आपने उनके साथ निकाह किया है। और नाजायज़ वो है जो आप छुप के करते हैं या फिर दिखा के भी करते हैं, बट लीगली आपने निकाह नहीं किया है, गवाह नहीं है, निकाह नहीं किया है, बट आप ऐसे ही रह रहे हैं और एक रिलेशनशिप में है। तो अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हैं शादी से पहले, तो आपको पड़ेंगे 100 कोड़े, यानी कि 100 लैशेस, 100 लैशेस। और अगर आप मैरिड हैं और फिर आप किसी के साथ अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के साथ ऐसे रिलेशनशिप रखे हैं, तो फिर आपको पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा। तो ये सारे पनिशमेंट्स मेंशन हैं, जो कि पता नहीं पहले शायद फॉलो हुआ करते थे, और अरब में शायद अभी भी ये फॉलो होते हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने सुना है अभी भी चोरी पे लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, रेप में भी लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं। तो बहुत सारी सज़ा अभी भी वहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू है जो किताब में मेंशन है। तो दूसरा ये है कि आप अगर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते हैं किसी के ऊपर ऑन अडल्ट्री, कि किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती की या फिर एक नाजायज़ संबंध रखा है, अगर आप ये फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते हैं तो आपको पड़ेंगे 80 कोड़े।
तो इस सब का मेन थिंग क्या है, आपको ये सोचना चाहिए कि ये सब क्यों बोला गया, ये स्ट्रिक्ट लॉज क्यों हैं। सबसे पहले कि हर रिलेशनशिप का बेसिस है ट्रस्ट एंड ट्रस्ट पे होता है, राइट। तो अगर आप ये चीज़ करते हो वहाँ ट्रस्ट ख़त्म हो जाती है। और अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो लीगली सही तरीके से कीजिए, यानी निकाह करके। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप छुप के करेंगे, राइट। आप दिखा के भी कर रहे हैं, बट तो फिर अगर आप सही मायने में कॉन्फिडेंट है आप जो कर रहे हैं तो वो तो आप लीगली भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा आजकल हो गया है कि हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, फिर देखेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ आपको जुड़ना होता है आप जुड़ जाते हैं, किसी के साथ नहीं जुड़ना होता है, चाहे आप लाख कोशिश करें जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये कड़क जो सज़ा है, इससे खौफ रखना चाहिए और सही राह में चलना चाहिए, इंसानियत के राह में चलना चाहिए। और इंसानियत का मेन चीज़ है कि आप फेयर रहिए, काइंड रहिए और जस्टिस हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। तो आज का ये मेन पॉइंट है। बाकी सब जो है वर्सेस वो पहले हमने बातें की हैं इसके बारे में, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगी। बाकी वही है कि जस्टिस, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, अल्लाह ताला एक ही है। आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए और इंसानियत के राह में चलना चाहिए। झूठ बोलना या फिर किसी को बारे में बैक बाइटिंग करना और कुछ ऐसी बातें करना जिससे नेगेटिव एनर्जी हो और आपका खुद का पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हो जाना, ये सारी चीज़ें मना हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उसके बारे में इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। बट आई होप आपको ये पसंद आया हो एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। कल हम फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, एक नए दिन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरी आंखें एकदम बंद हो रही है और मुझे सोना है और अभी कुछ ही देर में फिर से उठना है शब कदर के रात के लिए। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा हमें भी। और चलिए, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, नमस्ते, नमस्कार एंड ciao।